हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा क्वेश्चन है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं इसका इंटरवल बताना होता है, किस पार्ट में ये इंक्रीजिंग है, किस पार्ट में ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, इसके पहले अलजेब्रिक फंक्शंस का हमने किया है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस वीडियो के एंड में 2-3 और दे देंगे जिससे आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प रहेगी। अब क्वेश्चन में बेसिक फंडा क्या होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, हम सिंपली डेरिवेटिव निकालते हैं और वो पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव और लेस देन 0 का मतलब होता है निगेटिव। ये चीज आपको पता होगी। तो ये सिंपल फंडा सिर्फ इतना सा है, उसमें इनइक्वालिटी वगैरह भी लगती है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। जरा क्वेश्चन अपना जो दे रखा है वो fx कितना दे रखा है, वो है sin x प्लस cos x। ठीक है, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। और जो इंटरवल दे रखा है वो भी इंपॉर्टेंट है, x की वैल्यू दे रखी है 0 से 2 पाई। इस रीजन में बात कर रहे हैं कि कहां पे इंक्रीजिंग होगा कहां पे डिक्रीजिंग होगा। तो उसके लिए हमें निकालना क्या पड़ता है, डेरिवेटिव। सिंपल है, यहां पे लिख देना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो sin x का होता है भैया cos x और cos x का होता है माइनस sin x। ये उस टाइप के, यहाँ पे हम रफ आपको जो हिंट है वो दे रहे हैं। ये तो आपका इंटरवल दे रखा था। अगर a sin x प्लस b cos x दे रखा है तो इसको sin या cos में चेंज करने का तरीका होता है कि रूट में sin के फैक्टर का स्क्वायर, cos के जो मल्टीप्लीकेशन है उसका स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। ये बेसिक फंडा है, आपको पता होगा। ये मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो प्रीवियस क्लास में आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है। यहाँ पे देखिए क्या है, 1 है इनटू में, और यहाँ पे भी इनटू में 1 है। तो यानी हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करना पड़ेगा, हमको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं रूट 2 से। ठीक है, तो रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दोगे तो f डैश x कितना हो जाएगा, रूट 2 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन में रूट 2 cos x माइनस 1 अपॉन में रूट 2 sin x। आई होप इतना क्लियर है। अब ये चीज मुझे दिख रही है, cos पाई बाई 4 भी लिख सकते हो, cos a cos b माइनस sin a sin भी बना सकते हो। ये वैल्यू sin पाई बाई 4 की है और ये वैल्यू cos पाई बाई 4 की है। ठीक है, तो हम साइन वाला फॉर्मूला बना रहे हैं, इसीलिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जो फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये जो फॉर्मूला आता है ये आता है आपका साइन ए माइनस बी का। ठीक है, इसीलिए हमने पहले साइन बनाया है फिर कॉस बनाया। कॉस में क्या होता है, कॉस कॉस आता है, साइन साइन आता है, माइनस है तो प्लस होता है। ये चीजें आपको पता होंगी। यहाँ पे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, वो वैल्यू हो रही है रूट 2 साइन पाई बाई 4 कॉस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 4 साइन एक्स। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका एफ डैश एक्स आ रहा है वो रूट 2 टाइम्स साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स है। एक चीज और, जब हम इनइक्वालिटी वगैरह की कंडीशन में जाते हैं तो कोशिश हमारी यही रहती है कि जो हमारा वेरिएबल है वो पॉजिटिव रहे, तो इसलिए हम माइनस बाहर ले लेंगे। तो जो फाइनल डेरिवेटिव आएगा वो आपका माइनस रूट 2 साइन एक्स माइनस पाई बाई 4। आई होप इतना क्लियर है। ये हमारा डेरिवेटिव आ गया, डेरिवेटिव तक का काम खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग में बढ़े उससे पहले हम देख लें कि जो फंक्शन है यहाँ पे थीटा क्या है हमारा। ये स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दे रखा था उस सिचुएशन में हमारा जो फंक्शन था उसका x था 0 से 2 पाई। ठीक है, साइन में जो इनपुट होता है ना उसी से डिसाइड होता है, क्योंकि आपको पता है साइन 0 और पाई इस रीजन में होता है तो पॉजिटिव होता है, वहीं इस रीजन में होता है ये 0 से 2 पाई, नीचे से आओगे तो ये 2 पाई हो जाता है वही लाइन। इस रीजन में ये निगेटिव होता है। ये किसकी हम बात कर रहे हैं, साइन एक्स की। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो जो फंक्शन दे रखा था वो x दे रखा था, तो यहां पे भी x था। अभी हमारा जो फंक्शन है वो जो दे रखा है वो इसकी बात कर रहे हैं, साइन x माइनस पाई बाई 4 की। तो अगर आप इंटरवल चेंज कर लोगे,
अगर आप इंटरवल चेंज कर लोगे अपना पहले ही तो आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। ये हम लास्ट में समझा देंगे क्यों। अगर आप नहीं चेंज करोगे तब क्या हो सकता है, और अगर आप चेंज कर लोगे तो वो तो कर ही रहे हैं हम। तो x दे रखा था हमारा, x क्या दे रखा था भैया, x दे रखा था 0 से 2 पाई। अब जो हमारा फाइनल जो इनइक्वालिटी में हमें देखना है वो ये है, डेरिवेटिव देखते हैं ना, डेरिवेटिव या तो पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, निगेटिव है तो डिक्रीजिंग। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू x माइनस पाई बाई 4 है, और जो इंटरवल दे रखा था फंक्शन में x था तो x के बारे में बता रहे थे। तो x माइनस पाई बाई 4 बनाने के लिए पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट कर दो बोथ साइड, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई बाई 4, x माइनस पाई बाई 4, और इसमें से पाई बाई 4 घटा दोगे तो 7 पाई बाई 4 बचेगा। भाई 2 पाई माइनस पाई बाई 4 कर दोगे तो 7 पाई बाई 4 ही आएगा ना। आई होप इतना क्लियर है यार, सब्ट्रैक्शन तो हो जाता है। तो अब जो हम बात कर रहे हैं वो इस रीजन की बात, इसके लिए बात कर रहे हैं। जो हमारा फंक्शन है वो x माइनस पाई बाई 4 है, तो माइनस पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 4 के बीच में है, ठीक है। तो डेरिवेटिव इंक्रीजिंग के केस में क्या होता है कि f डैश x जो आपका आया है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो √2 से तो मतलब ही नहीं है, वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। साइन कौन सा चेंज करेगा, एक ये माइनस लगाए और एक ये माइनस, यानी हम बात करेंगे किसकी, माइनस साइन x माइनस पाई बाई 4, और ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब माइनस हटाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी ये भी समझ लो, कि अगर हम कह दें कि 5 बड़ा है 3 से, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करा दोगे तो -5 छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज बेसिक है। तो अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये साइन x माइनस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, लेस देन 0, ठीक है। हमने निकाला इंक्रीजिंग का केस है, लेकिन इस माइनस की वजह से ये इनइक्वालिटी चेंज होगी, हमने चेंज नहीं करी है। अब देखना है कि साइन निगेटिव कहां होता है। हमें पता है साइन निगेटिव होता है नीचे के दोनों क्वाड्रेंट पे, यानी पाई से 2 पाई पे। तो अब जो हमारा इंटरवल दे रखा है ये थोड़ा अजीब सा दे रखा है, वरना हम 0 से 2 पाई बात करते हैं, लेकिन ये इंटरवल दे रखा है, एक है माइनस पाई बाई 4। देखिए माइनस, ये वाला जो इंटरवल दे रखा है इसको ऐसे समझ लेते हैं, ये मिलेगा आपको माइनस पाई बाई 4, इस साइड से इधर मूव करोगे 0 की तरफ, ये 4th क्वाड्रेंट है। बात समझ में आ रही है। तो हम कह सकते हैं इस रीजन के लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 सिचुएशन आ रही हैं। एक है कि अगर आप x माइनस पाई बाई 4 जो इनपुट है आपका वो माइनस पाई बाई 4 से 0 रखो। देखिए माइनस पाई बाई 4 से 0 जाओगे तो 4th क्वाड्रेंट है, निगेटिव रहेगा, ठीक है। जो पूरा इनपुट है वो इससे, ये देखिए पूरा इनपुट है ना, पूरा थीटा मान लीजिए, ये थीटा और ये भी थीटा ही है पूरा जो हम ले रहे हैं। तो थीटा अगर माइनस पाई बाई 4 से 0 के बीच में है तो निगेटिव है। अब 0 के से लेकर पाई तक तो हम लेंगे नहीं क्योंकि इसमें पॉजिटिव होता है। अब आ गए पाई, पाई से लेकर के बाकी बचा कितना, 7 पाई बाई 4, 2 पाई 8 पाई होता और अपॉन में 4 तो 2 पाई हो जाता। ये यही लाइन क्या है, अगर इस साइड से इस लाइन को टच करेंगे तो ये 7 पाई बाई 4 है। भाई 2 पाई में तो घटाया था पाई बाई 4, तभी तो आया था 7 पाई बाई 4। तो इस रीजन में आ गया, यानी कि दूसरा रीजन है इसका x माइनस पाई बाई 4 अगर आपका पाई से लेकर के 7 पाई बाई 4 के बीच में है तब भी निगेटिव रहेगा। ये अगर ये पूरा थीटा आपका इस रीजन में तब भी निगेटिव है, इस रीजन में तब भी निगेटिव। देखो ये अच्छे से समझ लीजिए, इसी में बस खेल है। डिफरेंशिएशन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत सिर्फ इंटरवल निकालने में होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, ठीक है। डायरेक्ट करना हमने तो पहले, इसीलिए थोड़ी इजी रहता है कि अगर आप पहले ही एग्जैक्ट एंगल यहाँ पे जो है उसी एंगल में यहाँ पे निकाल लो जो इंटरवल है, तो थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि पहला हमारा रीजन आ रहा है माइनस पाई बाई 4 से 0 और दूसरा आ रहा है, देखिए है हम इसी क्वाड्रेंट, है हम नीचे वाले दोनों रीजन में, और दूसरा है पाई से लेकर के 2 पाई तक जा सकते हैं, लेकिन हम 7 पाई बाई 4 पे ही है। 2 पाई होता तो 8 पाई बाई 4 होता तो 2 पाई होता, अभी तो 7 पाई बाई 4 उससे कम ही है, इस यहां तक है। तो यहां से अब x की वैल्यू निकाल लो, तो पहले आ जाएगी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 4 बोथ साइड ऐड कर दोगे, x की वैल्यू है 0 से पाई बाई 4 पहले के लिए, दूसरे में पाई बाई 4 ऐड कर दोगे तो x की वैल्यू है 5 पाई बाई 4 से 2 पाई, ठीक है। देखिए पाई बाई 4 ऐड कर दीजिए दोनों साइड। तो इंक्रीजिंग का केस क्या है, इंक्रीजिंग कहां पे है,
इंक्रीजिंग के केस में x बिलोंग कर रहा है 0 से π/4 यूनियन 5π/4 से 2π, इसमें इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का काम खत्म हो गया। और अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता तो यार इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी होती, फिर भी हम बता सकते हैं कि इनके बीच में देखिए जो इंटरवल जा रहा है वो π/4 से 5π/4 गायब है, वहां पे डिक्रीजिंग होगा। फिर भी कर लेते हैं प्रैक्टिकली। डिक्रीजिंग का केस क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग के लिए हम देखते हैं कि f' कैसा होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो लेस देन 0 के लिए हमें सिंपल जो फंक्शन दे रखा था उस पर हमें अपनी कैलकुलेशन करनी है। जो हमारा फंक्शन था वो है माइनस साइन x माइनस π/4, और ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये जो वैल्यू हो जाएगी साइन x माइनस π/4 ग्रेटर देन 0। आई होप इतना क्लियर है। अब पॉजिटिव कहाँ होता है? साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी ये जो थीटा है x माइनस π/4 ये आपका 0 से लेकर के पाई के बीच में होना चाहिए। फर्स्ट बाय 0 और पाई इसमें मिलेगा, ये थीटा देखिए 0 और पाई भी तो मिलेगा। हमने यही पूरे रीजन कंसीडर किए थे, ये वाला रीजन छोड़ दिया था, तो ये वाला जो रीजन है अब हम कंसीडर कर लेंगे। π/4 ऐड कर दो तो π/4 से लेकर के x की वैल्यू 5π/4 रहेगी। तो डिक्रीजिंग के केस में क्या आ जाएगा? डिक्रीजिंग के केस में x बिलोंग कर रहा है π/4 से 5π/4 के बीच में। आई होप इतना क्लियर है। ये तो हो गया पूरा क्वेश्चन। एक बार इसको समझ लेते हैं फिर से किया गया है। fx दे रखा था हमारा, हमने सिंपल fx लिखा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के केस में हमें डेरिवेटिव से मतलब होता है तो हमने डेरिवेटिव निकाला। अब इस सिचुएशन में हमें एक फैक्टर में चेंज करना पड़ेगा, या तो साइन में या कॉस में। तो हम डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इनके फैक्टर्स के स्क्वायर को ऐड करके इस चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ये बेसिक फंडा होगा, आपको पता होगा। तो 1 था तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया। अब आप तो चाहे इसको कॉस साइन बना के कॉस a माइनस बी कॉस a प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। मैंने साइन बनाया है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये साइन और ये कॉस, तो ये साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। इनइक्वालिटी के केस में हम ये वेरिएबल हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये वैल्यू आ गई हमारी। ये √2 से तो मतलब नहीं, वो हमेशा पॉजिटिव है, क्वांटिटी है वो। तो बचा जो है वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, वो देख लेते हैं। f' पॉजिटिव का मतलब है कि ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर आप यहाँ कॉमन ना लेते तो अब माइनस से मल्टीप्लाई कराना पड़ता, बात वही आ जाती। अब हमने देखा कि ये पॉजिटिव होने के बजाय अब ये देखेंगे कि निगेटिव कहाँ पे, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया है। तो अब हुआ क्या कि ये साइन थीटा कहाँ निगेटिव होता है? वो होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब जो इंटरवल जो थीटा था वो इस फॉर्म में दे रखा था, तो हमने देखा कि ये माइनस π/4 से 0 भी फोर्थ क्वाड्रेंट में, और पाई से 7π/4 भी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो वही दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। x की वैल्यू निकाली सीधा π/4 बोथ साइड ऐड करा के, तो x की वैल्यू आ गई। इस रीजन में इंटरवल इंक्रीजिंग है, साइन हमारा फंक्शन जो भी दे रखा है। डिक्रीजिंग के केस में लेस देन 0 होता है, तो लेस देन 0 के लिए हमने इसको लेस देन 0 रखा, माइनस की वजह से ये साइन बदल गया। अब साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट और सेकंड को, यानी 0 से पाई के बीच में। 0 से पाई इस रीजन में आ रहा है, ये देखिए थीटा के रीजन में 0 से पाई भी मिलेगा, तो उसमें हमने x निकाल लिया। अब कई बच्चे कह सकते हैं कि सर अगर हम ये जो आपने किया था, ये जो इनइक्वालिटी चेंज करी थी पहले, अगर ये ना करते डायरेक्ट कर देते, सपोज दैट अगर हम इसको इधर कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा इरेज यहाँ पे हटा दे रहे, ये जरूरत नहीं, माइनस साइन x माइनस π/4 इसकी बात कर रहे हैं। और ये कैसा होना चाहिए था? इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0 माइनस से मल्टीप्लाई करा देते, तो साइन x माइनस π/4 कैसा हो जाता? लेस देन 0। अब हमने ये नहीं किया था, अब हम सीधा इसकी बात करेंगे। x हमारा ये है, तो अब हमें हमारा जो वैल्यू दे रखी थी 0 से, जो फंक्शन ये हमारा पॉजिटिव कहां पे होता है? हम देखेंगे कि पॉजिटिव कहां पे होता है, ये निगेटिव कहां पे होता है? जो फंक्शन है x जो है आपका π/4, ये निगेटिव होता है पाई से 2π के बीच में, यही तो होता है। x जो दे रखा था, तो जो इनपुट है वो सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तो ये पाई से 2π नीचे के दोनों क्वाड्रेंट आ जाएंगे। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? π/4 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5π/4 x की वैल्यू,
और 2 पाई में भी π/4 ऐड होगा। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे इंटरवल में हम 0 से 2 पाई तक ही जा रहे थे, तो 2 पाई से भी ज्यादा जा रहा है। तो अगर आप ये ब्रेक नहीं करते यहाँ पे, तो यहाँ पे गलत होने के चांसेस है। इसलिए इस मेथड को अवॉइड करिए, इसमें आपके गलत होने के चांसेस ज्यादा है। उससे अच्छा है कि आप पहले x जो दे रखा है, अब जो हमारा हम इंटरवल इनइक्वालिटी जो है इस फंक्शन की बात करते हैं, इसमें देखो थीटा क्या है, जो दिया था उसको इसी फॉर्मेट में चेंज कर लो। सिंपल तरीका होता है, जो दिया है उसको इसी फॉर्मेट में चेंज कर लो, जो दिया था हमने उसको इस फॉर्मेट में चेंज कर लिया। अब हम देखेंगे ये कहां से कहां तक है, तो इससे पिक्चर आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है कि कहां पे पॉजिटिव आएगा, कहां पे निगेटिव आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये 3 क्वेश्चन हैं जिन पे आपको प्रैक्टिस करनी है, तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये थोड़े डिफरेंट टाइप के दिख रहे हैं, लेकिन आप कैलकुलेशन करोगे तो आसान है। बाकी पूरा काम डिफरेंशिएशन का, बाकी मेन इंटरवल कैसे निकालना होता है, जो कॉन्सेप्ट हमने बताया उस पर आपको फोकस करना है। बाकी कोई डाउट रहता है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, या कोई आपका डिफरेंट क्वेश्चन है, वो आप मैसेज कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वो जाके देख सकते हो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ठीक है।